जी, शुरुआत मैं पहले उन बातों से करूंगा जिसका आपने टॉपिक रखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष। और जी। जो आपने टॉपिक रखा है उसकी बात। देखिए, हमारा तो संविधान हमें बात रखता है कि धर्म के आधार पर हमें देश नहीं चलाना है। जो हमारी विभिन्नता है, विविधता है, उसको एकता में रखना है, जोड़ के रखना है। उसी को कायम रखने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो उन बाबाओं का समर्थन प्राप्त करते हैं, उनको सर पे बैठा के चलते हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं, जो धर्म के आधार पर बंटवारा करने की बात करते हैं। हम उनके खिलाफत में हमेशा रहे, आज भी रहेंगे। और वही हमारी बात है। भारतीय जनता पार्टी का केवल नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन बातें अलग अलग है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे, मुझे लगा कि वो तो अभी भी कंफ्यूजन में ही जी रहे हैं। परिणाम आने के बाद भी वो चुनावी मोड में ही थे कि वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर अगर लड़ना होता, तो वो आ गए कि हमें 2300 पोलिंग बूथ में 0 मिले। तो भैया आप बंटवारा करके ये दिखाना क्या चाह रहे थे? एक तरफ आप कहते हो धर्म के आधार पर बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ धर्म के आधार पर आप पोलिंग बूथ दिखाना चाहते हो, योजनाएं दिखाना चाहते हो। योजना कोई भी सरकार रही हो, धर्म के आधार पर कभी चाह के भी नहीं बांट सकती। हाँ, तमिलनाडु में जिसके साथ आप सहयोग में थे, अभी जो आप सरकार के साथ में आज आपने शपथ ग्रहण किया है, उनके मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात है, जिसका पूरे लोकसभा चुनाव में आप विरोध करते रहे, तमाम भाषण देते रहे, लेकिन आज तो आप गले लगा करके उसी में शपथ ग्रहण ले रहे थे जो धर्म के आधार पर 4% आरक्षण देना चाहते हैं। तो विरोधाभास तो आपके अंदर दिखता है। दूसरी बात, हमने नहीं कहा कि संविधान बदलने की बात हो रही है। अयोध्या से इनके प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा कि 400 पार करो तो गया तो हम संविधान बदल देंगे। मेरठ से जो इनके प्रत्याशी थे वो कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। इनके एक वरिष्ठ मंत्री थे अनंत जी, वो कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे। इनकी एक और नेत्री है, वो कहती थी संविधान बदल देंगे। तो हम तो उन्हीं के कोड को डिकोड करते थे कि भाई ये लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, अब संविधान नहीं बदलने देना है। ये लड़ाई संविधान की रक्षा की है, संविधान को सुरक्षित रखने की है, लोकतंत्र बचाने की है। जो तानाशाही बात करते हैं, जो अपनी अपनी बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का दावा करते हैं, लेकिन अभी 10 सीटों पर लगभग राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। क्यों प्रत्याशी बनाया जो पहले से विधानसभा में थे, जो पहले से राज्यसभा थे? अगर वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी आप मानते हो, उसको धरातल पे लाना चाहते हो, तो पहले प्रयोग अपने अंदर करते। तो ये दोगली बातें करना, चेहरे पे चेहरे लगा करके बात करना, भारतीय जनता पार्टी की नीति रहती है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोग हमेशा लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं। और अब इसके आगे हम आपसे जानना चाहते हैं, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। ये जो बात मैं कर रहा हूँ आपके सवाल की जवाब दे रहा हूँ कि हम शोषित वंचित पिछड़े जो हैं उनको मुख्य धारा में कैसे लाना है, उनके लिए कैसे बेहतर योजना बने। वो योजना हमेशा अधूरी रहेगी जब तक उनकी गिनती नहीं होगी। बिना गिनती के आप किसी के लिए योजना कैसे बना पाएंगे? आपने आज तय किया था कि आप अपने यहाँ 5 गेस्ट को बुलाएंगे, तब आपने एक योजना बना करके काम किया। अगर आपके पास काउंटिंग नहीं होती, आपके पास गणना नहीं होती, आप कैसे फ्रेम बनाते, कैसे आप कार्यक्रम को बनाते? वैसे ही अधूरी योजनाएं चल रही हैं बिना जाति की गिनतियां की हुए। जाति आधारित गिनतियां ही नहीं, कौन सी जाति किस आधार पर शोषित है, वंचित है, उसकी कितनी संख्या है, और योजनाएं बनाए जा रहे हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ले रहे हैं। भैया गिनती कहाँ है? किसका विकास, किसका विश्वास? बिना गिनती के ही। और लगातार भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का विरोध करती रही है, क्योंकि जो देश के अंदर 85%, 90% जनसंख्या असामान्य है, वो हमेशा 10-15%, 15% सामान्य लोगों से पिछड़ी रहे और सामान्य वर्ग ही आगे रहे। तो ये जो असमानता देश के अंदर, उस असमानता के खिलाफ है सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और उसी का आप देखिए परिणाम क्या आया है। पूरे अयोध्या मंडल से भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। आप तो केवल एक अयोध्या फैजाबाद सीट बता रहे हैं, उस मंडल में जितनी सीटें आती है वो नहीं जीते हैं ये। बनारस, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल से भी 12 सीटों में से केवल 2 सीटें हारे हैं, वो भी इन्होंने हराई है। मेरठ में जो इन्होंने प्रयोग किया कि जिन्होंने एक नाटक में काम किया था, प्रभु राम की भूमिका में थे, वो प्रशासनिक हमले के माध्यम से हराने का काम किया। वहां जो दलित लड़ रहा था, जो पिछड़ा लड़ रहा था, उसको हराने का काम किया। और आज इनको पेट में दर्द हो रहा है, कि समर्थकों में दर्द हो रहा है कि आखिर एक दलित, एक पिछड़ा, एक शोषित, एक वंचित समाज का व्यक्ति अयोध्या से जीत कैसे गया। ये प्रभु राम को गाली दे रहे, क्योंकि सारे अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। प्रभु राम भी तो अयोध्या वासी थे। ये भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। इनको वोट दे दे तो वो प्रभु राम, और ना वोट दे तो भाई फिर कोई और हो जाता है। ठीक सर, परंपरा निचले अगर ये हर प्रश्न का उत्तर देना ठीक नहीं है, आपके सहयोगी के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि आपको बहुत लंबा समय दिया हूँ। यश भारती जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें। अंतिम बात, ये तानाशाही की बात कहते हैं, तानाशाही का प्रमाणिक पत्र है। रात में 8 बजे टीवी पे आकर के नोटबंदी चालू,
किस बात पे? भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कालाधन खत्म हो अब जाएगा। चलते सर, वो रहने देते हैं, वो लंबी बातचीत हो जाएगी फिर। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को नहीं बताया गया, एनडीए गठबंधन के किसी भी घटक दल को नहीं बताया गया, तो ये तानाशाही थी या नहीं थी? ठीक सर, मैं फिर रुक करूंगा पर संजय जी। जी जी जी, अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे लगता है आपको प्रश्न पूछने का इन्होंने गुंजाइश ही छोड़ दी, इतने सारे सवाल डाल दिए हैं कि उन्हीं के इर्द गिर्द आपके सवाल रहेंगे। बोलिए बोलिए। अभी भी चुनाव मोड से बाहर नहीं आए हैं। आपको भी ऐसा महसूस होने लगा हुआ, एक थोड़ी देर बाद ये कहते हैं आपकी बार 400 पार, वही कहना आखिरी में रह गया था। और मोदी सरकार कहने वाले थे, बेचारों की मजबूरी है कि मजबूरी वाली सरकार आई है, मोदी सरकार नहीं है, तो कह नहीं पा रहे, तो इर्द गिर्द वही घूम रहे थे। देखिए इन्होंने क्या कहा, सरकार हो गई भाई, ये कि हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। नहीं कहना चाह रहे हैं एनडीए की सरकार है, खैर कोई बात नहीं, हल्के फुल्के माहौल में बात हो रही है। हाँ पिछली बार भी इन्होंने कही थी हम धर्म के आधार पे बात नहीं करते, हमें हर वर्ग वोट देता, हम हर वर्ग के लिए योजना बताते हैं, मोदी सरकार को सबके वोट मिले। और आखिरी में 2300 वोट की गिनती इन्होंने गिना दी थी एक धर्म को टारगेट करते हुए। अब अभी भी इन्होंने पूरी जलेबी और इमरती बनाई और आखिरी में घूम घूम पे फिर आ गए कि हिंदू वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो स्पष्ट कर दें कि हमें दूसरे का वोट नहीं चाहिए, नहीं सबका साथ सबका विकास, जो केवल दोहरा रवैया हमारा, चेहरे पे चेहरा लगा के हम बात करते हैं, जैसे मैंने पिछली बार कहा था। तो ये जो दोहरे रवैये हैं भारतीय जनता पार्टी के, यही इनके लिए हानिकारक है। आपने इनसे सवाल किया कि अटल आडवाणी युग से आप अमित शाह और मोदी शाह को, नरेंद्र मोदी जी के युग को कैसे देखते हैं? देखिए अटल आडवाणी जी युग का तो बड़ा स्पष्ट कहना था कि हम चिमटे से भी ऐसी सरकार को नहीं छुएंगे। और आज मोदी और अमित शाह की सरकार ये कहती, कैसी भी जोड़ तोड़ की सरकार आ जाए, लंगड़ी लूली सरकार आ जाए, गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा, तो हम अपने पिताजी को छोड़ के उनको बाप कहने लगेंगे। ये वो सरकार है और इसके प्रमाण है काफी तरीके के। ये बात कहते हैं आतंकवाद को हम खत्म कर देंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देते हैं, संसद भवन भेजने का काम करते हैं। वो प्रज्ञा ठाकुर जिससे आतंकवाद के मुकदमे चल रहे होते हैं, वो प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा समिति का सदस्य बना दिया जाता है, देश की रक्षा समिति का, जिससे आतंकवाद के मुकदमे चल रहे हैं। तो ये राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? वही भारतीय जनता पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में देश की रक्षा सौदे में दलाली करता है और देश के सर्वोच्च न्यायालय से सजा पाता है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? दूसरी बात, अभी इन्होंने पिछले वक्तव्य में कहा था, क्योंकि समय कम पड़ गया था, कि राम मंदिर इन्होंने बनाया। भैया राम मंदिर इन्होंने बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या यार योगदान था? क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई सिंगल सदस्य, कोई नेता गया था कोर्ट में? उसमें तो हिंदू महासभा के लोग शुरू से पार्टी थे। तो ये झूठ बनाना, हर चीज को अपना बना लेना, हर चीज में बरगलाना, लोगों को गुमराह करना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये तो तानाशाही करते हैं, 8 बजे आके कह देंगे नोटबंदी सब खत्म, नए नोट 2000 चालू, 2000 नोट बंद, तो पिक्चर चालू पिक्चर बंद। ये तो महात्मा गांधी जी को भी पिक्चरों से जानते हैं। उन महात्मा गांधी जी के नाम पे जाते हैं, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के नाम पे बात कहते हैं वहां पर, यहाँ पे आके उन्हीं को बदनाम करने का काम करते हैं। तो ये तमाम ऐसे नीति है। जैन समाज के तीर्थ स्थलों को बदनाम करने का काम इन्होंने किया। पूरा जैन समाज देश भर में अगर आंदोलन रहा तो इनकी सरकार के खिलाफ रहा, जो इनका वोटर माना जाता है कहीं ना कहीं व्यवसायिक गतिविधियों से। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन अभी हमारे लिए कह रहे थे कि हमारे जो अयोध्या से नए सांसद बने वो जय श्री राम नहीं कह रहे थे। भैया कोई पाबंदी है क्या? आप मुझसे नमस्ते कहेंगे, मैं गुड मॉर्निंग कह दूंगा? कोई पाबंदी है क्या? आप मुझसे जय श्री राम कहेंगे, मैं जय श्री कृष्ण कह दूंगा। हो सकता है मैं नमो बुद्धाय कह दूं, जो मर्जी होगी मैं उस उद्बोधन में कहूंगा। अगर जय श्री राम नहीं कहा, अरे भैया धर्म नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो जितेंद्र राम मांझी जी क्या कह रहे हैं, जिनके साथ ये सहयोगी बने हुए हैं, वो जितेंद्र राम मांझी जी कहते हैं कि काल्पनिक किसी भी ग्रंथ को, किसी भी किताब को मैं नहीं मानता, भगवान राम के नाम पे मैं वोट नहीं मांगता। ये कब कह रहे हैं? जब इन्होंने सरकार बना ली। तो छोड़ दीजिए उनको। जिस तरीके से आप परिवारवाद के खिलाफ थे, क्यों एनडीए के सहयोगियों को जो पूरा परिवारवाद से भरा हुआ है, क्यों अभी मंत्री पद दिलवाया परिवारवाद के लोगों को? रामविलास पासवान जी के बेटे को नहीं देना था आपको, और चौधरी चरण सिंह जी के पोते को नहीं लेना था, एसडी देवगौड़ा जी के बेटे को नहीं लेना था आपको, अनुप्रिया पटेल जी को नहीं लेना था आपको। ये सारा आपका जो मंत्रिमंडल है परिवारवाद से भरा हुआ है, और आप कहते हैं परिवारवाद नहीं मानते, वंशवाद नहीं मानते। तो ये चेहरे पर चेहरा लगा के राजनीति करना, जनता को गुमराह करना और तमाम बातें करना। 22 जनवरी को आपने प्रभु राम के नाम पे जो इवेंट किया,
हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, जो सनातन गुरु हैं, शंकराचार्य जी तो उसके विरोध में थे, सारे धार्मिक लोग उसके विरोध में थे। ये इवेंट तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उस बात पे कुछ नहीं कहेंगे। तो ये लगातार जो बातें गुमराह करने वाली बात कहते हैं भगवान राम के नाम पे अन्य धर्म में, इसलिए मैंने कहा कि ये अयोध्या फैजाबाद मंडल पूरा हारे हैं, बनारस आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल वो हारे, और ये मथुरा की बात कह रहे थे, मथुरा हम लेके नहीं चलते, भगवान श्री कृष्ण को हम लेके नहीं चलते, हमारी समय की पाबंदी है, आप कंक्लूड करें। हमारे लिए आस्था के विषय भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम है, हमारे लिए सारे धर्म आस्था के विषय है। जिसको जिसकी पूजा पद्धति से पूजना है पूजे, हम सबका सम्मान करेंगे, हम किसी के साथ रोक टोक नहीं करेंगे। ठीक सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, रुकिएगा यश भारती जी। ठीक सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, आग्रह है आप शांत हो जाए। रत्नाकर जी क्विक आंसर, क्योंकि मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत सारे सवाल आप। अब ये बताइए इस टॉपिक को राम मंदिर को हटाने और भटकाने का काम आप इंडी गठबंधन वालों ने ही किया है। आप तो कोर्ट में जाकर